हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर आर्मी यूट्यूब चैनल। एचपीएससी एएमओ 2024 की फ्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो एचपीएससी के द्वारा जो मेंस का एग्जाम होगा, तो मेंस की हम फ्री लेक्चर सीरीज हम काफी दिनों से कर रहे हैं। तो उसी में हमने चरक सूत्र स्थान को फिनिश किया था लास्ट क्लास में। आज जो है चरक विमान स्थान को स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो फिनिश हो जाए। इससे पहले मैं आप सभी को एक चीज बता दूं कि चरक निदान स्थान जो है उसमें इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है जो मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। फिर भी मैं कुछ बता देता हूं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि चरक निदान स्थान में आप जितने भी रोग जो बताए हैं जैसे उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, उन सभी के जो उपद्रव हैं उनका एक श्लोक आप पढ़ लें। और कुछ विशेष लक्षण जैसे होते हैं, ठीक है, जिनसे मैंने प्रीलिम्स के टाइम पे भी बताया था, तो कुछ विशेष लक्षण हैं उनको याद कर लें। क्योंकि ऐसे अगर आप उपद्रव याद कर लेंगे और कुछ विशेष लक्षण याद कर लेंगे तो वो आप अपने किसी भी आंसर में जो है वो फिट कर सकते हैं उसका श्लोक या उसके पॉइंट्स को। तो इसलिए चरक निदान स्थान में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बस आप उपद्रव सभी बीमारियों के, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण अगर बताए हैं, ठीक है, तो वो आपको याद होने चाहिए। और चरक निदान स्थान का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें निदान संप्राप्ति ये सब बताया गया ना, निदान पंचक के बारे में। तो वो एक बार देख लेना, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं चरक विमान स्थान। इसमें काफी चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, जो मेंस के पर्पज से सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चरक विमान स्थान में पहला अध्याय है रस विमान स्थान। तो ये शुरुआत के श्लोक तो आप छोड़ सकते हैं, इसमें जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं आगे। तो इसमें जो है रस विमान स्थान में जो बताया है पिपली, क्षार और लवण। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ के जाएं। जैसे ये है वर्जनीय द्रव्य, ठीक है, जिनका अधिक अधिक मात्रा में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो पिपली क्षार लवण, तो पिपली क्षार लवण के लिए जो श्लोक में बताया गया है उसको जरूर आप देख लें। जैसे पिपलियो ही कटुका सत्यो मधुर विपाका गुरगुयो, तो मैं प्रीलिम्स के टाइम पे बताया था। तो अगर आए कि ऐसे अति वर्जनीय द्रव्य कौन से हैं जिनकी अधिक मात्रा में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे पिपली क्षार लवण। फिर क्यों नहीं किया जाना चाहिए अगला क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो या उनके गुण बताइए। तो इसलिए आप जो है इनको हल्का सा आप पढ़ के जाएं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हल्का सा आप देख के जाएं, आपके माइंड में रहना चाहिए कि क्या क्या बताया गया है कंसेप्ट। फिर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसमें अष्ट आहार विधि विशेषायतन, ठीक है। तो इसको आप गांठ बांध लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस साल का अष्ट आहार विधि विशेषायतन, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बन सकता है और आपको सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है, आठों के आठ क्या क्या होते हैं सबसे पहले बताएंगे। प्रकृतिकरण, संयोग राशि, देश काल, उपयोग, संस्था, उपयोगिता, अष्टमानी, ठीक है। तो ये जो है आठ अष्ट आहार विधि विशेषायतन है। फिर इनका जो स्पेसिफिक श्लोक है, जैसे तत्र प्रकृति उच्यते स्वभावो ऐसे पुनर्आहार औसत द्रव्याणाम स्वाभाविको गुरुवादि गुण योग है तदा मास मुद्गियो सुक्रेनियोश्च। तो ये सारे श्लोक जो हैं आप इनको जरूर याद करके जाएं, तभी आपका जो है इसमें एग्जाम में ये आंसर जो है अच्छा बन सकता है, आप अच्छा राइट कर सकते हैं इसमें। तो संयोग के बारे में भी लिखा गया है। तो राशि के बारे में, तो राशि सर्वग्रह परिग्रह होती है, तो मैं बता ही चुका हूँ लास्ट प्रीलिम्स में। तो आप ये सारा जो है कवर करके जाएं, देश के बारे में, काल के बारे में, उपयोग, संस्था क्या है, उपयोगिता क्या है, इतना आपको याद करके जाएं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है अष्ट आहार विधि विशेषायतन ही है। ठीक है, बाकी जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला चैप्टर देख लेते हैं कि अगले चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट बताया है। चैप्टर नंबर सेकंड है त्रिविध कुक्षीय विमानीय अध्याय, ठीक है। तो त्रिविध कुक्षीय विमानीय अध्याय में देख लेते हैं। तो त्रिविध कुक्षी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सकता है कि चरक अनुसार कुक्षी के कितने विभाग किए हैं, ठीक है, क्यों किए गए हैं, क्या इसका महत्व है, ठीक है, आयुर्वेद में वो बताइए। या आहार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए उसमें भी आपको ये लिखना है कि त्रिविध कुक्षी के बारे में बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें 1/3 भाग जो है मूर्त आहार यानी सॉलिड फूड आइटम के लिए, 1/3 जो होता है द्रव आहार के लिए, और 1/3 होता है वात आदि दोष के संचरण के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन सकता है।
बाकी ये बताया कि मात्राबद्ध आहार के लक्षण क्या हैं। तो इसको एक बार हल्का सा देख लो, वैसे नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये वाला श्लोक 13 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरूर याद करके जाएं, कहीं भी ये फिट कर सकते हैं आप। मात्रा अप्यभे वहृतम पथ्यम चान्नम न जीर्यति, चिंता शोक भय क्रोध दुख सय्या प्रजागृह। तो ये जो श्लोक है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करके जाएं। बाकी अलसक के बारे में जो बताया है श्लोक नंबर 15, ये इंपॉर्टेंट है। तो श्लोक नंबर 15, दुर्बलस्य अल्पाग्निर बहुश्लेषमणो वाग्मूत्र पुरुष वेग विदारण है। फर्स्ट लाइन जो है इतनी, वेग विदारण्य तक इतना इंपॉर्टेंट है। फिर आपको यहाँ से याद रखना है छर्दी और अतिसार, ठीक है, इनको छोड़ के आम प्रदोष के लक्षण होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी दंड आलसक के बारे में बताया तो वो आपको याद रखना है। विरुद्ध अध्यसन अजीर्णासन शीलन है, ठीक है, विष सदृश लिंगत्वात्, इतना याद रखना है आपको ये, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 17 नंबर श्लोक है, अलसक की चिकित्सा। तो ये तो आपको याद करके लानी है, ठीक है। लवण उष्ण सैल उष्ण लवण जल से वमन, स्वेदन वर्ती प्रणिधान, और फिर क्या है, स्वेदन वर्ती प्रणिधान और उपवास। तो ये याद करके जाएं। विसूचिका की लंघनम वगैरह इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है विसूचिका के ऊपर। क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा कि आम दोष क्या है, ठीक है, या आम आम से क्या अभिप्राय है, आम की परिभाषा बताइए, ऐसे करके। तो जब ये क्वेश्चन आए तो आप लिखेंगे अष्टांग हृदय सूत्र संग श्लोक ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम पाशितम दुष्टम आमस्य गतम रसम आमम प्रशक्षते। तो ये हो गया आम आम का, ठीक है। फिर आम जनित बीमारियों के बारे में बताइए और उनका वर्णन कीजिए, ठीक है, या ऐसे आ जाता है उनका एक्सप्लेन कीजिए, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो आम जनित बीमारियां कौन सी हो गई, ठीक है, तो अलसक, विसूचिका, ये सारी चीजें इनको ही आप बताएंगे, विलंबिका जैसे हो गया, ठीक है। तो ये और इनकी चिकित्सा भी बता देंगे, तो एक क्वेश्चन अच्छा बन सकता है यहाँ से। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी देख लेते हैं अगला, थर्ड चैप्टर जनपदो ध्वंस है। तो जनपदो ध्वंस में तो आपको एक तो जनपदो ध्वंस की चिकित्सा पता होनी चाहिए, जनपदो ध्वंस का कारण पता होना चाहिए और चिकित्सा, ठीक है, बस, और ज्यादा नहीं। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो जनपदो ध्वंस में आपको जो बताया ना अधर्म से होता है, फिर मतलब क्या क्या होता है उसमें बताया गया है, जो मैंने बताया भी था, तो वो आपको याद होना चाहिए। बाकी जैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कोविड या आजकल की बीमारियों से रिलेटेड आए तो आपको मॉडर्न का लिख लें आप, कोविड वगैरह। फिर उसके बाद जो है जैसे मॉन्की पॉक्स चल रहा है तो मॉन्की पॉक्स का एक कवर करके जाएं, ठीक है। तो उसके बाद जनपदो ध्वंस का एक वर्णन आयुर्वेद का शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है। तो एग्जामिनर पे जो है इंप्रेशन पड़ेगा। तो आयुर्वेद मॉडर्न का भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको आयुर्वेद का कंसेप्ट जरूर लिखिए साथ में, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ध्येय है, ठीक है, जो हमारा जड़ें हैं वो हमारी आयुर्वेद है। ठीक है, तो ये जो चिकित्सा हुई 17 नंबर श्लोक में पंचविधम यानी पंचकर्म करना, रसायन का प्रयोग करना है। तो ये सारी चीजें आप जनपदोध्वंस से यहाँ से कर सकते हैं याद। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। हाँ, ये और देख लेना एक बार, चैप्टर नंबर 3 में ही है, श्लोक नंबर 47, अवतर्पणम, ठीक है। तो जो बताए गए ना कि अवतर्पण के भेद क्या हैं, तो लंघन लंघन पाचन दोषा अवसेचन, ठीक है। तो ये देखिए अवतर्पणम च त्रिविधम लंघन लंघन पाचन दोषा अवसेचन। तो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है इस लाइन से ही, ठीक है। तो इस अगर क्वेश्चन आता है कि अवतर्पण के भेद बताइए और उनको डिस्कस कीजिए या चिकित्सा में उनका क्या उपयोग है, तो आपको ये जो है अपने दिमाग से लिखना है। पहले तो आपको भेद पता होने चाहिए अवतर्पण, लंघन लंघन पाचन दोषावसेचन, अगर आपको ये पता है तो फिर आप लिख ले जाएंगे। जैसे दोषावसेचन क्या हो गया, पंचकर्म विरेचन वमन से निकाल देना। लंग लंघन हम पढ़ के जाएंगे कि लंघन चिकित्सा जो होती है, ठीक है, उसके बारे में लिख देंगे 3-4 पॉइंट्स। फिर लंघन पाचन के बारे में लिख देंगे। तो ऐसे करके एक आंसर आपका बन जाएगा। लेकिन जब तक अगर यही नहीं पता होगा, अवतर्पण के 3 भेद होते हैं,
तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। बाकी देख लेते हैं। त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी है, चतुर्थ चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी विमान। तो इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि त्रिविध रोग के ज्ञान के उपाय क्या बताएं। तो आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, तो तीन बताए हैं। तो इसमें सारी डेफिनेशन में दी है, आप्तोपदेशो नाम आप्तवचनम, वहां भी हम पढ़ के आए चरक सूत्र स्थान में। ठीक है, उसको और इसको मिश्रण करके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, और आप अच्छा आपके पास कंटेंट भी होगा लिखने के लिए। तो प्रत्यक्ष के बारे में यहाँ से लिख सकते हैं, तो इंद्रिय मनसा च उपलब्ध थे, अनुमान के लिए तर्को खलो युक्तिपेक्ष है। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है इसमें। अनुमान के जो भाव वगैरह हैं वो कुछ नहीं देखने हैं आपको ना, वहां से क्वेश्चन आएगा। सीधे चैप्टर नंबर 5 में चलते हैं, स्रोतस विमान। तो स्रोतस विमान जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसको आप जो स्किप करके ना जाएं, बिल्कुल रट के जाएं, पढ़ के जाएं। ठीक है, स्रोतस विमान यानी स्रोतस के बारे में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और उसमें सबकी संख्या भी याद होनी चाहिए हर आचार्य की। चरक ने कितने बताया, सुश्रुत कितने बताया, वाग्भट ने कितने बताया, ठीक है, सारंगधर ने कितने, कौन सा एक्स्ट्रा किसने बताया, कृमि आश्चर्य किसने बताया, ये सब चीजें। ठीक है, तो आपको पता होना है। जैसे चरक ने जो अस्थि श्वेत में मज्जा, सुश्रुत ने नहीं बताए हैं। ठीक है, चरक ने 13 बताए हैं, गर्भ प्रकरण में 14 बताए हैं, सुश्रुत ने 11 योग भाई स्रोतस बताए हैं। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। स्तन्य भाई स्रोतस किसने बताया, तो सारंगधर ने बताया है। तो ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। बाकी जो है इसमें मैं बताऊंगा नहीं। स्रोतस के मूल सबके आपके याद होने चाहिए, स्रोतस के नाम याद होने चाहिए, मूल याद होने चाहिए। ठीक है, और उनके दुष्टि के लक्षण। ठीक है, जैसे मैंने दुष्टि के कारण बताए थे ना, चिंत्या नाम चाहती चिंतनाथ, वारुण्यास चाहती सेवनाथ। तो वो वाले श्लोक जो हैं हल्के फुल्के आपको पता होने चाहिए। जैसे मूल तो यहाँ लिखे गए हैं। ठीक है, बाकी ये लक्षण भूल जाएं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से याद रखें, जैसे तृष्णायास चाति पीड़ना 17 नंबर श्लोक है, 18 नंबर वैगुण्यात पावकस्य च है। ठीक है, तो चिंत्या नाम चाहती अति चिंतनाथ रसवाहिनी स्रोतस के लक्षण है। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। बाकी इंपॉर्टेंट श्लोक है ये वाला, 30 नंबर, अति प्रवृत्ति संगो व श्रीणाम ग्रंथियो अपि विमार गमनम चापि स्रोता। स्रोतो दुष्टि के लक्षण क्या हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लक्षण। और चिकित्सा आपको पता होनी चाहिए। जैसे बताइए प्राणवय स्रोत की चिकित्सा क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है 32 नंबर श्लोक में कि श्वास की चिकित्सा करनी है। ठीक है, फिर बताया है जैसे उदक व्यय में क्या है, तृष्णा रोग की चिकित्सा, अन्न व्यय में आम प्रदोष की चिकित्सा। तो ये सारा आपको जो है पता होना चाहिए। तो पांचवा चैप्टर जो है स्रोतस विमान आपका फिनिश होता है। छठा चैप्टर है रोगानिक अध्याय। ठीक है, तो रोगानिक में जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका अग्नि के बारे में जो बताया गया है। ठीक है, अग्नि कितने प्रकार की है, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये 8 नंबर श्लोक है शायद। अग्निसूत्र शारीर चतुर्विध बल भेदन, बल भेद से अग्नि 4 प्रकार की है, तीक्ष्ण मंद सम विस्मय, और तीक्ष्ण अग्नि सर्वापचार से है। तो तीक्ष्ण में सर्वापचार से है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, श्लोक में ही। ठीक है, और चतुर्विधा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अग्नि के बारे में। बाकी है, देख लेते हैं। पित्त प्रकृति, वात प्रकृति, श्लेष्म प्रकृति। तो इसमें जो है आपको इसको छोड़ सकते हैं, यहाँ से याद रखें वातल पित्तल श्लेष्मल, 30 नंबर श्लोक। ठीक है, 3 प्रकार की जो प्रकृति बताई है, उनके जो उपाय बताए हैं ना, तो वो हल्का फुल्का याद रखना, ताकि किसी भी क्वेश्चन में आप मतलब कंफ्यूज ना हो, आप याद रख सकें। जैसे वात में क्या करना है, परिषेक, अवगाहन, संवाहन, अभ्यंग, वित्रासन, विस्मापन, विस्मारण, ये सुरासव, स्नेह। ठीक है, तो ये आप इनके पॉइंट्स वाइज याद याद कर लें, आप पॉइंट के रूप में एक नोट्स बना लें, तो आपका जो है ये कवर हो जाएगा। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, इजी लें आप, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा तो स्किप करना है, याद बहुत एक या दो
हर चैप्टर से निकल रहा है पॉइंट, और बहुत इजी है सब्जेक्टिव एग्जाम को क्रैक करना, ना मुश्किल नहीं है, हवा ना बनाए, ठीक है, बहुत आसान है, इजी है। अब जैसे 7वां अध्याय है व्याधित रूपीय विमान, ठीक है। तो गुरु व्याधित और लघु व्याधित का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। गुरु व्याधित क्या होता है, ठीक है, जो लघु व्याधि की तरह दिखता है लेकिन होता गुरु है। और लघु व्याधि क्या है, जो लघु गुरु व्याधि की तरह दिखता है लेकिन होता लघु है, क्योंकि अवर सत्व के अवर सत्व के कारण और सत्व बल के कारण। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसमें इसमें जो है कृमि का ही इंपॉर्टेंट है। तो पुरीसा श्लेष्मा सोनित और मलद, तो कृमि एमपीआर के 2567 फॉर्मूला बताया था। तो सबके नाम, तो कृमि के बारे में वर्णन आ सकता है, ठीक है, कि कृमि कितने प्रकार के हैं, उनका वर्णन करते हुए उनकी चिकित्सा के बारे में बताएं, ठीक है। तो कृमि इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों में होता है कृमि, तो पूछ सकते हैं, और बड़ों में भी होता है, ठीक है। तो आप सीधे थोड़ी एल्बेंडाजोल लिख देंगे, आपको आयुर्वेद का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या क्या कृमि बताएं, कितने प्रकार के हैं, क्या क्या कारण है। तो यहाँ से जैसे संस्थान वगैरह, तो एक टेबल बना ले तो उससे याद कर सकते हैं, टेबल से याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देख लेते हैं। बाकी कृमि में आपको चिकित्सा जरूर याद रखनी है, ठीक है। चिकित्सा जैसे ये पूरी रिसर्च वगैरह बताया ना, इसके बाद चिकित्सा बताइए, जैसे ये देखिए श्लोक नंबर 14, इसमें बताया अपकर्षण सबसे पहला स्टेप, फिर प्रकृति विघात, और फिर क्या है, निदान परिवर्धन, ठीक है, निदानोक्तानाम भावनाम अनुपसेवनम, निदान परिवर्धन। तो 3 स्टेप जो है ये याद रखने हैं। फिर अपकर्षण में क्या क्या आता है, तो नीचे लिखा है चतुर्विध अपकर्षण होते हैं, ठीक है, शिरोविरेचन वमन विरेचन आस्थापन। ये देखिए ये लिखा हुआ है शिरोविरेचन वमन आस्थापन, तो ये आपको याद रखना है। फिर प्रकृति विघात कैसे है, तो लिखने का इसमें से मटेरियल आप देख लें, कृमि के बारे में एक कवर करके जाएं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो आपका 8वां अध्याय रोग बिसक जाती है। इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जरूर पढ़ के जाएं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं, सीधे आप वाद मार्ग पे जाएं, ठीक है, बाकी सारा स्किप करें, सीधे वाद मार्ग में जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट में निकाल लेता हूँ वाद मार्ग के बारे में। थोड़ा लेंदी चैप्टर है ना, इसलिए श्लोक फाइंड करने में, सर्च करने में मुश्किल हो रही है। हाँ, यहाँ से, ठीक है। तो वाद मर्यादा ये हो गई, फिर आपका ये वाद मार्ग, ठीक है। तो वाद मार्ग 44 होते हैं। सबसे पहले ये 27 नंबर श्लोक है, इसको याद होना चाहिए। वाद मार्ग 44 होते हैं, 44, ठीक है। और ये सारे वाद मार्ग हैं। तो ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि वाद मार्ग सारे 44 बताइए। इनमें से जो लेंदी वाद मार्ग है, ठीक है, यानी जो जिसमें कई सारे पॉइंट्स बताए हैं, जैसे सिद्धांत क्वेश्चन पूछा गया था, तो सिद्धांत के 4 टाइप्स हैं, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अभ्युद अभ्युग करके है, और अधिकरण ऐसे करके है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें लेंदी है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा जो लेंदी है। तो मैं इसमें से मार्क करा देता हूँ जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि क्या है, आपको स्थापना, तो स्थापना है ना, स्थापना ये, तो स्थापना के बारे में, सॉरी स्थापना नहीं, हेतु, हेतु आपके पता होना चाहिए। तो हेतु पूछ सकते हैं। तो हेतु के 4 भेद हैं, आगे जब पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान, एतह्य और उपमान। फिर आपको यह दृष्टांत पता होना, सिद्धांत पता होना चाहिए, सिद्धांत जैसे पूछ लिया था पिछली बार भी डीएओ के एग्जाम में, ठीक है। और आपको शब्द के बारे में पता होना चाहिए, शब्द, शब्द भी 4 होते हैं, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनर्थ, ठीक है। फिर आपको वाक्य दोष और छल पता होने चाहिए। बाकी जो है व्यवसाय,
व्यवसाय पता होना चाहिए, जिज्ञासा, ये छोटे छोटे जो हैं, ठीक है, इतने पता होने चाहिए। तो वाद मार्ग से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी अंदर का डिटेल आप जैसे ये सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम, ये चार सिद्धांत हैं, तो इनको इनके बारे में भी पता होना चाहिए ताकि आप लिख पाएं सही से, ठीक है। तो ये जो है प्रत्यक्ष के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। अ हेतु जरूर पढ़ के जाएं। अ हेतु तीन होते हैं, ठीक है, प्रकरण सम, असंशय सम और वर्णीय सम। तो अ हेतु को भी जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, वाद मार्ग जो है पढ़ के जाना है। उसके बाद हम देख लेते हैं इस चैप्टर में और भी चीजें हैं जो याद करने वाली, जैसे ये कारण करण। तो ये क्या है, 10विध परीक्षे भाव हैं। तो 10विध परीक्षे भाव, कारण करण, ठीक है। तो ये सारे आपको पता होना, कारण करण, कार्य योनि, कार्य फल, देश काल, प्रवृत्ति उपाय, तो ये सारा पता होना चाहिए और उनकी डेफिनेशन भी। तो 10विध परीक्षा भाव एक लेंदी क्वेश्चन बन सकता है, सब्जेक्टिव टाइप में इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाए प्रवृत्ति तक, ठीक है। और ये श्लोक भी इनको रट्टा मार के जाए, लिखना पड़ेगा आपको, तभी आपका काम चलेगा, ठीक है। फिर जो है इसमें 10वीं तो परीक्षा कारणानी, तो ठीक है, कारण करण के बारे में यहाँ श्लोक नंबर 86 है, यहाँ से भी देख के जाएं, ये जो लिखा हुआ है। फिर ये चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि व्यपाश्रय भेद से चिकित्साएं बताइए। तो देव विपाश्रय, युक्ति विपाश्रय, ठीक है, या भेषज और अभेषज चिकित्सा, या द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत चिकित्सा के बारे में बताइए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये यहाँ से लिख के जाना है आपको। देव विपाश्रय, मंत्र औषधि मणि मंगल बल्ली उपहार होम नियम प्रायश्चित तो उपवास स्वस्तिन प्रणिपात गमनादि। तो युक्ति विपाश्रय का क्या है, और ये श्लोक याद होना चाहिए आपको, ठीक है। द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत क्या है, ये पता होना चाहिए। तो ये एक चिकित्सा के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है लेंदी में। बाकी कार्य योनि वगैरह है, और आपका कार्य, कार्यफल, अनुबंध, देश, ठीक है। तो ये सारा जो है ये भी याद करना है आपको। तो ये 10वीं परीक्षा भाव ही चल रहा है अभी तक। अब ये जो है इंपॉर्टेंट 10वीं रोगी परीक्षा, वो था 10वीं परीक्षा भाव, अब ये है 10वीं रोगी परीक्षा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है लेंदी में, ठीक है। तो प्रकृति, विकृति, सार, संगणन, प्रमाण, सातवें सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति, व्यय शक्ति, बल, प्रमाण, विशेष ग्रहण हेतु, विशेष ग्रहण हेतु। तो ये जो है सारा आपको याद होना चाहिए 10वीं परीक्षा भाव, ठीक है। विमान स्थान में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए विमान स्थान तो स्किप करना ही नहीं है आपको, ठीक है। और कुछ ही हैं जो थोड़े मुश्किल हैं याद करने, बाकी तो इजी हैं। अष्टाहार विधि, विशेषायतन, सबको ही याद होता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं वो याद हो जाए, जनपद ध्वंस भी याद ही होता है। तो ये यहाँ से पढ़ के जाएं। और प्रकृति के बारे में जो लिखा गया है, प्रकृति के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, तो एक डिटेल क्वेश्चन यहाँ से बनेगा प्रकृति के बारे में, ओनली प्रकृति के बारे में। तो शारीरिक प्रकृति, मानसिक प्रकृति और शारीरिक प्रकृति के लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। तो वातला प्रकृति, पित्तला, इसके बारे में फिर आगे बताया गया है कि क्या क्या लक्षण होते हैं। तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसको आप खुद पढ़ लेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक है। प्रकृति से क्वेश्चन बन सकता है, अब भी कह रहा हूँ याद रखें। और सार परीक्षा, अष्ट सार पुरुष के लक्षण से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो सार परीक्षा और प्रकृति जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है इसमें, लेंदी क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव में। तो सार परीक्षा और ये पढ़ के जाएं आप। जैसे स्मृति मन तो भक्तवत कृतज्ञ है, ठीक है। तो ये किसके, सत्व सार पुरुष के लक्षण है। तो ये सत्व सार, कोई स्पेसिफिक सार का भी पूछ सकते हैं कि, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मांस सार पुरुष के लक्षण बताइए, मांस धातु के बारे में बताइए, ठीक है। मांस धातु क्षय और वृद्धि के लक्षण बताइए। तो स्पेसिफिक एक धातु से ही सब पूछ लिया, लेकिन एक पॉइंट जो मांस सार का है, वो मांस सार का है, वो यहाँ से मिलेगा आपको चरक विमान स्थान 8 में, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो सार और प्रकृति याद ही कर लें,
तो बेटर रहेगा। बेकार में कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो आप जो है सार और ये याद कर ले। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो है आगे का जो द्रव्य वगैरह बताए हैं, सरोवर रेचन भवन द्रव्य इसमें विमान स्थान में, वो सारा छोड़ सकते हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे ख्याल से चरक विमान स्थान में इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो विमान स्थान है सब्जेक्टिव पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज फिनिश होता है, ठीक है। इतना ही आपको पढ़ना है। जरूर आप जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं पढ़ के जाएं, आप रट के जाएं, याद करके जाएं, नोट्स बना ले, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करते रहें। डेली आंसर आपको लिखने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 घंटा आपको निकालना है, उसमें स्पीड आपको देखनी है, ठीक है। और आप कंटेंट क्या लिख रहे हैं, क्या याद आ पा रहा है क्या नहीं, ये सारी चीजें आपको देखनी है। अभी प्रैक्टिस का टाइम है, अभी जो कर सकते हैं कि जितने भी गलतियां कर सकते हैं कर सकते हैं, लेकिन 20 अक्टूबर को ये गलतियां नहीं दोहरानी है, इसलिए आज ही और आज से ही प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो चरक निदान और चरक विमान, ये दो ही खत्म हो गया, और चरक सूत्र स्थान, ठीक है। 3 स्थान लगभग फिनिश हो गए हैं आपके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।